पीएच होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास दो सोल्यूशन है। ठीक है, एक हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन है और एक हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है। तो अब हम इसके अंदर डिप करके देखेंगे कि किस तरह से क्या कलर आता है। ठीक है, इस तरह से ये पेपर आपने यहाँ से इसको यहाँ से एक पेपर आपने लेना है और इसको यहाँ से तार ले और एक और, बल्कि एक लेके पहले हम अब इसके अंदर हम डिप करते हैं। ये वाला हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, H2SO4 का डिल्यूटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमने इसको डिप किया और हम थोड़ी देर के लिए इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। और इसी तरह से एक और लिटमस पेपर हम लेंगे और इसको जो है इस सॉल्यूशन के अंदर, जो कि बेसिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम डिप करेंगे, थोड़ी देर के लिए डिप करेंगे। ठीक है, और ब्लू नहीं होगा, देखते हैं किसके साथ हमारा कलर मैच करेगा, हम उसको फिर देख लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ड्राई होने देंगे इसको भी। ठीक है, तो ये दो हमारे पास, ये वाला हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है, एसिडिक, और ये बेसिक। ठीक है, ये H2SO4 का डिल्यूटेड सोल्यूशन है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है हमारे पास डिल्यूटेड सोल्यूशन हमने बनाया हुआ है डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देंगे पैन में। ठीक है, उसके बाद जो है हम फिर इसको इस पीएच पेपर के साथ जो है वो मैच करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन से कलर के साथ ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको। आई थिंक सो ये 2 के साथ जाएगा। तो ये एसिडिक सोल्यूशन है, तो आपको पता है 2 pH भी क्या है, एसिडिक ही है। तो अप्रोक्सीमेटली इस कलर के साथ ये जो है मैच कर रहा है। ड्राई, प्रॉपरली ड्राई होने के बाद जो इसी के साथ ये मैच कर जाएगा। तो एसिडिक सोल्यूशन है हमारा, पहले ही हमें बताया, तो ये इस कलर के साथ देखेंगे मैच हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अब अगर रेड टाइप कलर है, रेड ही है अप्रोक्सीमेटली, उससे थोड़ा सा लाइट या कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो, अगर हमारे पास HCl है, H2SO4 है, ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे पास एसिडिक pH शो करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको इसके साथ मैच कर लेंगे। अब हम दूसरी देखते हैं। दूसरा हमारे पास जो था वो बेसिक सोल्यूशन था। अब हम मैच करते हैं। न्यूट्रल पे तो लाइट कलर है, इसके साथ ही ये मैच करेगा। आगे आगे हम जाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए 8 पे कर रहा है थोड़ा। ठीक है, 8 पे कर रहा है, तो 8 क्या pH है हमारी बेटा, 8 हमारी जो है वो बेसिक है। तो ये हमारे पास जो है बेसिक का कलर आ गया और ये हमारे पास एसिडिक का। तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, बेसिक सोल्यूशन था, इसका ये हमारे पास कलर आ गया, और ये हमारे पास कौन सा है, एसिडिक का हमारे पास कलर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो इसको प्रॉपरली चार्ट के साथ दिखा है और फिर हमने जो है कलर को डिटरमाइन किया। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंट pH के सोल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, 13 pH का सोल्यूशन बना लें आप, 14 का बना लें, 12 का बना लें, अकॉर्डिंग अगर आपने हर तरह के कलर्स देखने हैं। ठीक है, तो आप अगर आप ये कलर देखना चाहते हैं, ये कलर देखना चाहते हैं, ये कलर देखना चाहते हैं, इस तरह से, तो आपको फिर इसी रेंज की pH के सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपके पास ये डिजायर कलर आएगा। समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, अदरवाइज जो है अभी हमारे पास बेसिक या एसिडिक का हमने सिंपल मैंने ये किया, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर इसकी 2, ये जो मेरे पास सोल्यूशन है इसकी 2 pH होगी, इस वजह से इसका जो है कलर आया। और यहाँ पे ये जो ग्रीनिश सा कलर आया वो हमारे पास 8 pH होगी बेसिक। ठीक है, अगर हम इस तरह से अबव pH देखना चाहते हैं, 12 देखना चाहते हैं, 14 वाला सोल्यूशन होगा pH वाला, तो उसका ये वाले कलर आएंगे। तो इस तरह से हम इसको जो है, सबसे पहला जो टेस्ट है pH चेक करने का, किसी भी सोल्यूशन की, किसी भी सैंपल की हमें चेक करनी पड़ जाए, तो हम सबसे पहले ये मेथड करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे एक्यूरेट मेथड आपको मैंने डिस्कस किया था कौन सा है, pH मीटर वाला। ठीक है, वो सबसे एक्यूरेट है।